हुँ, मगर हुँ। सर अब मैं ये कह रही हूँ, देखिए वैसे तो आपका पढ़ाने का स्टाइल मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि ना मैं ना इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ हुँ, हुँ। फिज़िकली, मेंटली, काम हुँ, का मेरे ऊपर बहुत ठीक है, प्रेशर होता है। ठीक है। क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ, आपको पता है ट्रेनर जो होता है ना वो बिल्कुल, मेंटली भी आपको औरतों को डील करना है। ठीक है। मेंटली भी एग्ज़ॉस्ट होते हैं और फिज़िकली भी मैं एग्ज़ॉस्ट होती हूँ, क्योंकि आपको वेट्स उठा के रखना, लगाना, ये सब चीज़ें हैं, ऐसा ठीक ही है? है, ऐसा ही है। अब मुझे तब भी उस तो मुझे ना मैं इतना स्ट्रेस होता है पूरे वीक में हुँ, कि हुँ। मैं जो हूँ ना, मुझे कोई बात ना, जैसे कोई अगर कोई बात कोई फ़ौरन समझता है तो मैं थोड़ी देर में पिक करती हूँ, मगर आपकी क्लास में पिक कर रही हूँ। हुँ, यानी हुँ। कि मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि आपका जो सिखाने का स्टाइल है बहुत आसान है, वो एक-एक चीज़ स्क्रीन पे होती है और बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आपको ये बोलूँ सर, जैसे मेरा जो मैं एक प्रोफेशनली चीज़ों को डील कर रही हूँ, हुँ, सही हुँ। है? हुँ, तो हुँ। मैं लैक करती हूँ अपनी लैंग्वेज की वजह से। ठीक है। मेरा जो मेन मसला है, मेरी जैसे मैं किसी को मैसेज लिख रही हूँ और वो इंग्लिश में है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो जाती हूँ और फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, मैं चैट जीपीटी से फिर कॉपी करके कि ये क्या है, मैं ये करती हूँ। और जब व्हेन आई स्पीक, तो तब मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मुझे ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना, यानी कि मैं ये इंग्लिश को सही तरह नहीं बोल पाती। ये सिंपल अब मैं आपसे हुँ, हुँ। ये कह रही हूँ कि एक एक जैसे हम संडे को आप मुझे कर रहे हो ना, हुँ, हुँ। संडे को एक क्लास आप मेरी ग्रामर की ले लो, एक क्लास में आप मुझे इसमें मुझे ये बताओ कि मैं इसमें कैसे, क्योंकि मेरे पास जो देखिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को किया, मगर आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन हुँ, मेरे हुँ। पास जो कमी है ना, मेरे हुँ, हुँ। पास टाइम की कमी है। यानी अगर आप मुझे बोले ना पूरे हफ्ते में, पूरा हफ्ता सर समझ लीजिए, जो मेरा रूटीन 8 बजे से शुरू होता है ना काम का, हुँ, हुँ। तो 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम होता है मेरे पास। ठीक है। एक के बाद एक क्लाइंट, अब इसने आना है, अब इसने आना है, इसने, आप यकीन करें अभी मुझे डिनर पे जाना था, हुँ, हुँ। तो मुझे इतनी मुश्किल हुई है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने कपड़े कैसे लूँ, हुँ, अब मैं हुँ। अपने जूते कैसे लूँ, यानी कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे मैनेज करूँ, तो मैं अपने क्लाइंट को लेट किया। हुँ, हुँ। मैंने कहा मैं आज आधा घंटा थोड़ा लेट आऊँगी, हुँ, तो हुँ। मैंने जाके अपना कोई चीज़, यानी कि मैं इस तरह से, मेरी ज़िंदगी का जो एक लाइफ़स्टाइल है वो इस तरह से है, क्योंकि मेरा अपना बिज़नेस है और मुझे करना पड़ेगा। हुँ, 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 हुँ। तो मैं जो लैक होती हूँ, एक तो टाइम की कमी की वजह से, कि मुझे संडे के अलावा काम पे जाना है। हुँ, तो हुँ। लेकिन मुझे आपका लेक्चर बहुत समझ आ रहा है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसी आपका जो एक 1 घंटा है, हुँ, हुँ। उसमें ही क्यों ना मैं हम 1 घंटा, हुँ, जो आप मुझे 2 दिन ग्रामर पढ़ा रहे हो, उसमें से एक में आप मुझे ग्रामर और ये पढ़ाओ, हुँ। एक में आप मेरी जो स्पीकिंग स्किल्स है और राइटिंग स्किल्स है उसको देखें। हुँ, हुँ। क्योंकि आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। ठीक यानी है। कि मुझे ना समझ आ रहा है, मुझे, और मैं जिस भी टीचर्स ने मुझे समझाया ना, हुँ, हुँ। मुझे इनकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो बोल क्या रहा है। मगर सही है। आप एक-एक चीज़ मुझे बता रहे हो और मुझे समझ भी आ रहा है। गुड, 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 गुड। ठीक है मैम, जैसे आपने कहा कि मुझे स्पीकिंग प्रैक्टिस साथ-साथ करवाओ, तो मैं इंशाल्लाह वो हाँ, साथ-साथ जो है ना हम पैरेलल इसको लेकर जाएँगे। ठीक है ठीक सर, है मैम? तो ठीक है। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट और करते सर हैं। मैं आपके पास हूँ, यानी कि आप ये नहीं कि मैं 2 महीने नहीं हूँ, जी, मैं जी। आपके पास परमानेंट हूँ अभी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक हाँ, है। मेरा अभी कोई इरादा नहीं है कि मैं 2 महीने बाद स्विच कर लूँ। अगर कोई मजबूरी होगी या रमज़ान वग़ैरह आता है, हुँ, हुँ। तो मैं उसमें शायद कोई, लेकिन मैं अभी आपके पास हूँ, मैं पढ़ूँगी 1 घंटा मैंने आपको 2 दिन देने हैं। मैं जी, जी। इसको लेके कंटिन्यू चलूँगी। श्योर, श्योर। आई विल लव टू हैव यू। हाँ, हुँ, ठीक है Um, सर। so you need not to be worried, inshallah, because it's a game of it's not a day's play. Like you have to give even months हुँ, and years to this project. That's when you can really enjoy results. ठीक है? ठीक है तो सर। सीन ये है ना कि मैंने जो 2 मंथ्स का कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए रखा है क्योंकि 2 मंथ्स में ही जो फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा ना कि मंडे टू फ्राइडे भी मेरी क्लासेस होती है पर आपने कहा कि मेरा हाँ, स्केड्यूल डिफरेंट है हाँ, तो आप स्केड्यूल सिर्फ ये डिफरेंट जस्ट है। एज्यूम करें कि आपको सैटरडे संडे इतने वैल्यू मिल रही है हर टाइम ठीक है जी, जी। सैटरडे अगर आप ये डेली आप हाँ। मेरे साथ क्लास में होते सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप कितनी वैल्यू सर गेन वो कर सकते वही तो बात है ना सर, कि मेरे पास उसका मैं क्या करूं, मैं इतनी, आप मुझे पता नो नहीं कहाँ से प्रॉब्लम मिल गए। नो प्रॉब्लम मेरे पास ना यही तो मेरा रीजन है कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे पास सर टाइम नहीं है, और नो ये इतना प्रॉब्लम लैग करता है कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि इससे मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि एग्जैक्टली मेरा बिजनेस है, अगर मुझे कोई वर्कशॉप करनी है तो मुझे इंग्लिश में बात करनी है। अगर मैं
मेरे अपने मेंबर्स को करना है तो मुझे इंग्लिश में उनको लिखना है, मतलब ये चीज़ मेरे इस चीज़ से मुझे पीछे लेके जा रहा है। हुँ, हुँ। अब वो आप जैसे टीचर हो तो मैं आपको अपनी ये वीक पॉइंट्स, मैं आपके पास 6-7 महीने हूँ, मैं जी, जी। कहीं नहीं, क्योंकि मुझे 1 घंटे को देखिए, मेरी जो नेचर है ना, हुँ, हुँ। मैं उन लोगों के साथ रहती हूँ जिससे मुझे नॉलेज मिलती है, मेरा जी, कोई जी। दोस्त नहीं है। जी, जी। मैं ज़्यादातर जो मैं मेरा जो बिज़नेस वूमेन एक तरह का, तो मैं 5-6 सालों से हुँ, हुँ। मैं उन लोगों के साथ इर्द-गिर्द में होती हूँ जिससे मुझे कुछ सीखने को मिले। अगर कोई गॉसिप्स करे तो मैं उन लोगों के साथ नहीं होती हूँ। जी, ये जी। मेरा कुछ दिमागी प्रॉब्लम है। जी, तो जी। मैं अगर मुझे 1 घंटा आपसे नॉलेज मिल रही है ना, तो मैं आपके साथ बिल्कुल रहूँगी और मुझे आपकी क्लास में बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जैसे ब मुझे ये नहीं, मैं 2 महीने आपने बोल दिया, जी, जी। मैं समझ लो आपके साथ साल भर मैं आपके साथ हूँ। जी, जी, मैम, और ठीक मुझे है। अगर नॉलेज मिल रही है, भले मैं मैम, यू गोना इंग्लिश। गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, दैट्स गोना बी द प्रॉमिस ऑफ हाँ, माइन, और इंशाल्लाह हाँ, जो अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें हम हाँ, पब्लिक स्पीकिंग को भी डिस्कस करेंगे, और आप जहाँ लैग करते हो ना कि हाउ यू जी, कैन बेसिकली टॉक टू योर स्टूडेंट्स, हाउ यू कैन बेसिकली, बिकॉज़ यू आर अ जिम हाँ, ट्रेनर, you have to deliver हाँ, better presentation, you have to deliver better हाँ, presentation, and you have to make them understand that this is how हाँ, things work, this is how you have to do, हाँ, this is something that you हाँ, have to do, this is something that you don't have to do. हाँ, ठीक है? जी, So यही बात है। these are the things that really matters and you have to make them understand. ठीक है? हुँ, बट हर जो माइन्यूट थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं बेसिकली आपसे ग्रामर क्यों करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हुँ, आपका पूरा फाउंडेशन एक बार बन जाए ना, फिर अब आगे वो हम तो दौड़ मैं आई आगे गॉट योर हमने दौड़ना पॉइंट है, कि वो आगे हमने फाउंडेशन। दौड़ना है, आगे हमने हुँ, भागना है, आगे हमने चीज़ों को बड़ा स्मूथ लेकर जाना है। ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो ये थोड़ा हुँ। बोरिंग सा आपको लगेगा एट द वेरी बिगिनिंग, एंड आई आई एम सॉरी फॉर दैट यू आर नॉट रियली एन्जॉयिंग इट, बट आई गारंटी यू वन थिंग आई कैन दैट एन्जॉय इट, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपकी क्लास को बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक दिन आप सैटरडे को मुझे ये क्लास दे दो, एक दिन आप मेरी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो। श्योर मैम। क्योंकि सर मैं क्या करूँ, मेरे पास बीच में टाइम ही नहीं है ना। हुँ, 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 हुँ। यही तो कमी है कि मैं छोड़ देती हूँ फिर क्लास, क्योंकि मेरे पास का कोई मतलब कोई टीचर, अगर आप इतने सेंसिबल हैं, आपको पढ़ाने का मैंने देखा, आपको बहुत शौक है, आप बहुत दिल से पढ़ा रहे हो। जी, जी। यानी कि और टीचर को मैं जब हायर करती थी, तो उनको संडे को कहीं न कहीं जाना होता था हुँ, या हुँ। उनके बच्चों का कुछ होता था, मतलब वो फिर मज़ा नहीं है ना, मैं अपनी हुँ, हुँ। इतनी मेहनत से पैसे भी दूँ और मैं कुछ सीख भी नहीं रही हूँ। जी, तो जी। आप बहुत फ़ोकस हो, आप बहुत टाइम दे रहे हो, तो मैं कह रही हूँ कि आप मेरे टीचर हो के मेरी इस बात को समझो कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रही हूँ। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरे हुँ। पास टाइम की कमी है। एक दिन आप मुझे ग्रामर को समझाओ जो कि आपका बहुत अच्छा है। मुझे स अभी से अपने माइंड से ये चीज़ निकालो कि मेरे हाँ, पास टाइम की कमी है। इट्स बस हर सर मैं बंदे के क्या पास टाइम की करूँ? हर बंदे के पास टाइम की कमी है, बट यू हैव टू क्रिएट टाइम, ठीक है? हाँ, मैं आपके पास जो करती 1 आवर हूँ। है, यू कैन हाँ। मेक द मोस्ट आउट बस ऑफ मैं इट। वो उस 1 आवर में आपके साथ गोल्डन वो नॉलेज देना चाह रही हूँ कि आप अच्छा, मेरे 1 आवर के अपने बाद स्टूडेंट जैसे को कि जो जैसे कि आपका जो आप जैसे मुझे 1 आवर दे रहे हो ना, जी, जी। एक दिन सैटरडे दे रहे हो, एक दिन संडे दे रहे हो। हुँ, अब हुँ। मैं ये बोल रही हूँ कि एक दिन आप मुझे स्पीकिंग में और मेरी राइटिंग स्किल को देखो, दूसरे संडे वाले दिन आप मुझे ग्रामर, यानी कि आप उन 2 1 घंटा जो मुझे आप दे रहे हो, उसमें ही आप मुझे इम्प्रूव, क्योंकि और मैं क्या करूँ सर? जी, मेरे जी। पास और टाइम ही नहीं है ना। डोंट मैं वरी, कर ही नहीं पाती हूँ, डोंट वरी। क्योंकि मैं अब मुझे 11 सिर्फ़ बजे तक। ये क्लियर करवा लें सिर्फ़ कि हुँ। जो हम लेक्चर ले लेते, उसके बाद आपके पास 20-30 मिनट्स होते हैं। मैं संडे को मेरे पास होते तो हैं। सैटरडे अदरवाइज़ संडे अगर आप सैटरडे को बोलेंगे ना, तो मेरे पास मेरी ज़िंदगी मशीन की तरह है। हाँ, यानी हाँ। कि मैं आपको, मेरा एक के बाद एक मेंबर होता है, उसके बाद मैं ऑनलाइन क्लास में, यानी कि सर जो मैं 8 बजे से उठती हूँ ना, हुँ, हुँ। रात के 11 बजे तक हुँ, हुँ। मैं नॉन स्टॉप काम करती हूँ। अब अगर नॉन स्टॉप आप सोचो कि उस वक़्त मेरी, अगर मैं 11 बजे के बाद कोई मुझे बोले कि मैं पढ़ूँ, तो मैं कैसे पढ़ूँगी? यानी कि मैं इतनी थक थकी हुई चुकी हो होती जाती है, हूँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरा ये फिज़िकल वर्क है ना, हुँ, मेरा हुँ। ये एक काम, एक वेट्स को उठाना, 25 एलबी की प्लेट्स को उठाएँ, 40 की एल हुँ, किसी को हुँ। डेडलिफ्ट करानी है, तो ये मेरा काम भी तो फिज़िकल है, इट्स वेरी टफ जॉब। It's kind of tough. Yeah, yeah. हाँ, I totally agree to यस। this thing. हुँ, बट मैम, ये जो 1 आवर हम स्पेंड कर रहे हैं ना, जैसे सैटरडे संडे जो है, ये तो आप फ्री है ना हुँ। ये 2 दिन ये वीक तो में? 2 दिन फ्री हैं और इसमें फुल? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो आपके मैम साथ। मुझे ये हाँ, बताएँ कि अगर आप ये 2 दिन फ्री है, सो ये आपके स्टडी सेशंस है ना, सैटरडे संडे हाँ, वाले दिन आपके स्टडी सेशंस है, इट्स दैट सिंपल। हाँ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करो, ठीक है? कीप थिंग्स हुँ, सिंपल, कीप थिंग्स सिंपल, डोंट हुँ। कॉम्प्लिकेट इट प्लीज़।
ठीक है ठीक सर, है? तो ठीक है। अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर हो जाता है, ठीक है? हुँ, सो आपका भी अब दिस इज़ समथिंग दैट यू रियली वांट दिस थिंग एंड यू आर इन नीड ऑफ दिस थिंग बिकॉज़ हर जगह हुँ, आपको ये चीज़ आगे-आगे आ रही है और दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक ब्रिंग्स यू डाउन एंड कीप्स यू फ्रस्ट्रेटेड ऑल द टाइम। क्योंकि यही चीज़ हुँ। आपको जो है ना थोड़ा खफ़ा कर रही है इसी वजह से कि भाईजान आपको नीड भी है और आपको थोड़ा डिफरेंट डिफ़िकल्टी भी है। हाँ, यही बात है ना। ठीक है, तो इससे बेहतर है, इससे ओके वाला सीन यही है कि सच है देखिए मेरी बात सुने मैम, आपने अपनी बात की तो अब जॉब की ना, तो मैं नाइट शिफ्ट की जॉब करता हूँ। आप डे शिफ्ट तो कर रही हुँ, है ना? हुँ, तो मैं नाइट शिफ्ट की जॉब करता हूँ, इट्स फ्रॉम 8 पीएम टू 5 एएम। हुँ, ठीक है? हुँ, सो ये 10 आवर्स की 9 आवर्स का शिफ्ट होता है मेरा, ठीक है, नाइट। हुँ, तो मैं जब आता हूँ तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो है मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सैटरडे संडे मेरा भी ऑफ होता है, ठीक है? बट हुँ। ये सैटरडे संडे मेरा आपका जैसे मशीन की तरफ लाइफ़ जा रही है, सेम मेरी भी जा हाँ, रही है। बट हाँ, एज़ आई मेंशन कि यू हैव टू क्रिएट टाइम सैटरडे संडे आप मेरे भी स्टडी सेशंस है। या सैटरडे हाँ। संडे में मैं सिर्फ़ आपको पढ़ाता हूँ 3-4 स्टूडेंट्स और है वन ऑन वन सेशंस के, ठीक है? तो मैं उनको पढ़ा रहता हूँ मतलब 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद मैं ईज़ी हो जाता हूँ, थोड़ा रेस्ट करके उसके बाद फ्रेश होके दोबारा मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर लेता हूँ, जो सेल्फ स्टडी है मेरी अपनी, अच्छा। ठीक है? सो इट्स अ वेरी नाइस टाइम लाइक अगर सैटरडे संडे आपके पास फुल फ्री पड़े हैं, सो यू हाँ, कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, इट्स दैट सिंपल। Why ठीक है। you are keep reminding yourself that no, I don't have time, I don't have this. You have Saturday Sunday in your hand, and you can go through like different material, you can practice, you can think, you can speak, you can practice this grammar and every single stuff whatever you have learned so far, क्योंकि सारा ओके सर। सारा कुछ तो मैंने आपको हलवा बना के दिया है और दूंगा भी हुँ, इन द फ्यूचर। एंड इफ यू एवर गेट कंफ्यूज इन समथिंग, you can get back to me on WhatsApp, you can even call me, you can even text me, you can schedule an extra class with me on the same day। अभी हमने ये ओके क्लास सर। लिया, आपको समझ नहीं आई, आपने मुझे कहा हुँ, मुझे एक्स्ट्रा क्लास ले लो। आई विल बी हैप्पी हुँ। टू असिस्ट यू ऑन दैट, यू डोंट हैव टू वरी, ओके सर। ठीक है? ओके, 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 Because it's my responsibility to make you fluent, and it's my guarantee that you're gonna be fluent. But I want you to practice. I want you to follow each and every single instructions that I'm gonna give you. ओके सर, ओके। Okay? So keep things simple, relax, take a deep breath, relax. हुँ, Yes. So you don't have to worry about anything because it's a fun journey. You just make it fun. Why you are trying to make it complicated? Okay? ओके सर। So it's हुँ। it's fun, it's nice, it's good. So don't complicate things. So we're gonna be starting today with कहाँ तक हमने किया था? Distributive pronoun हमने किए थे? हाँ, आपने मुझे ग्रामर भी बहुत सारी करवा दी, आर्टिकल्स भी करवाए थे। हाँ, आर्टिकल स्पीकर। अब आप मैं आपको मज़े की बात बताऊँ मैम, ये सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है इस वक़्त, ठीक है? तो ये ठीक है। सारे सेशंस जब आपको रिकॉर्डेड मिल जाएँगे ना, आप देखो हाँ। सैटरडे, संडे तो आप मेरा क्लास ले रहे हो। एक्चुअली हाँ, मैम, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बिकॉज़ आई हैव माय इंटरनेट प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट हाँ, एबल इट्स ओके to सर। send you all these recorded lectures. But yeah, हुँ, today I'm gonna fix this problem because हुँ, it's gonna late then. So I'm gonna fix this हुँ, problem. What I'm gonna be doing, I will upload all these materials, all this recorded lectures to that Google Drive folder. I will share that folder access with you. So what you can do, like for example, right after this class, today is Sunday. So if you हुँ, have time, next Sunday you have time, you can go through this material. You can watch, even just watch for about like 40 or 30 minutes, okay? So that it doesn't make you bore at the very beginning, हुँ। okay? ओके सर। 20 minutes, 30 minutes, 25, just make an habit. Once you make that habit, it's gonna be stick forever, ओके सर। okay? And at the end, it's gonna be fun for you. At the beginning it might be difficult, it might sound boring, okay, but I want you to train your mind, remind your mind that this is something that it's important for me, for my life, for my professional life, for me it's every single thing, like it's important. Every single thing is important for me. So you have to give this reminder to your brain. Once you give this reminder to your brain will basically attentive, it's going to be focused, and it's going to be learning lots of material in a short span of time. ओके सर। Yes. So we are done, I think, with reciprocal pronoun as well. It's only two, okay, in English, like each other and one सर another. स्क्रीन में आ नहीं रहा, आपने स्क्रीन पे किया हुआ है? Okay, 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 okay. Let me share the screen. बनाए? I think इधर हम। you should turn off your camera. यस सर, मैं वो करवा, इधर आओ, ये टर्न ऑफ करो कैमरा। She's your daughter, right? यस सर, शी इज Mashallah, माय। mashallah. In which standard, ma'am, she reads? शी शी रीड्स 4।
Okay, okay, okay. Great, great, great. यार आशुभा जी से पूछो उसको टर्न ऑफ करवाए। Mama, Ah, हो turn गया। off. It's turned off now. Perfect. ओके सर। Can you see my screen? Can you see this PDF file? नहीं सर, आई कांट सी इट। मंजार मनाइल देखिए। नहीं, नहीं आ रहा सर। Just give me a moment. each Just give me a moment. Now my screen is visible. Can you see? no. नो आई कांट सी एनीथिंग। You do not see इट्स my ओनली screen? हाँ नो। Just give me a moment, please. Go. मम्मा ग्लिच हो रहा है, बस हो जाएगा, हो जाएगा। Now can you see, ma'am? It's visible now. नो सर इट्स नॉट। ये रहा मम्मा, ये देखो। करो ऑन करो। पोर्ट्रेट करो अपने स्क्रीन को, ठीक है, ताकि बिग पिक्चर आपको टेक्स्ट सारे नजर आए। रोटेट कर दो अपने स्क्रीन को। ठीक है सर। एक सेकंड से। ये लो। ओके सर, थैंक यू सर, हो गया डन। गुड गुड। डन सर। सो आर्टिकल्स भी हमने किए हुए थे, राइट? जी जी। वर्ब्स है, मॉडल वर्ब्स, ये भी हमने किए हुए थे। ये का हमने किया होता है। लिंकिंग वर्ब्स हमने किए थे। कौन एक्शन से वर्ब्स, सर? हाँ हाँ, एक्शन वर्ब्स हमने किए थे, आई थिंक ये हमने किए थे ना। एक्शन वर्ड्स भी किए थे हमने। जी 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 जी, ये हमने किए हुए थे। गुड। सो एडवर्ब्स, एडवर्ब्स नहीं किए थे। okay. So adverb is a word that describe a verb, an adjective, or another adverb. It tells how, when, where, or to what extent something happens. ठीक है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं मोस्टली कि मैं आपको कहूँ कि I went to the zoo. आपने कहा where? Zoo. So where is your adverb? Okay. अगर मैं आपको कहूँ कि I will meet you tomorrow. आपने कहा when? When is your adverb? When, where, and how, these are your adverbs, right? Or to what extent something happens. ठीक है? For example, I have done this job beautifully. This work is extremely difficult. Basically, we are talking about an extent right now. कि कितना difficult है, extremely difficult. ठीक है? ओके। Describe how an action is done. Amir runs fast. Amir कैसे दौड़ता है? Runs fast. So fast is your adverb. Beautifully, this is an ly combination. So it's gonna be your adverb because adverb क्या करता है? More information देता है verb के बारे में. Another adverb के बारे में, ठीक है, ये किसी adverb के बारे में भी information दे सकते हैं, ये खुद भी एक adverb है, लेकिन ये किसी और adverb के बारे में भी information दे सकता है। बट राइट नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिंग्स के बारे में हमें information दे रहे हैं कि सबा सिंग्स कैसे, मतलब आप नॉर्मली हम कहते हैं ना कि सबा सिंग्स, बट मैं अगर हाँ आपको लेकिन कहूँ ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, ये ब्यूटीफुली एडवर्ब है क्योंकि बेसिकली ओके। दिस क्वेश्चंस हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स, हाउ ब्यूटीफुली शी सिंग्स, ठीक है, ओके। कितनी खूबसूरती से वो गाती है। सो इट आंसर क्वेश्चंस हाउ। ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम, लाइबा केम यस्टरडे, आपके माइंड में क्या आया? व्हेन, कब? yesterday. When is your adverb? Yesterday is your adverb. ठीक है? ओके। Ali will start school tomorrow. आपने फिर कहा when, from when, कब से? Tomorrow, कल से. टुमारो। Adverbs of place, where, tells us where something happens. Sabha is sitting here. आपके माइंड में आया where, तो ये again आपका adverb है, ये भी आपका adverb है. Amir looked everywhere. Amir looked everywhere. Here, there, everywhere, nowhere, somewhere. These are your adverbs एडवर्ब। because ओके। it answer questions where. ओके। Adverbs of frequency. How often? कितनी मर्तबा कोई चीज होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो ना कि समटाइम्स आई गो टू जिम, समटाइम्स आई डिफरेंट डिफरेंट जिम्स, समटाइम्स कभी कभार, समटाइम्स कभी कभार आई विजिट, तुम विजिट करती हो डिफरेंट जिम्स और लोगों के जिम्स, तो मैं आपसे कहता हूं हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा, ठीक है? कितनी मर्ज।
तो आप मुझे कहते हो समटाइम्स, कभी कभार। दिस इज हम्म, योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब। ठीक ये है। आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैम ये जब लेक्चर्स आप दोबारा देखोगे ना, ये अभी जो हम हम्म, बात कर रहे हैं ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है? ये ऑन द ठीक है। रिकॉर्ड है। ये जब आप देखोगे, ये जब आप इसको दोबारा गो थ्रू करोगे, क्योंकि सैटरडे संडे तो आपके पास ऑफ है, एंड इट्स ए हम्म, वेरी नाइस टाइम टू गिव दिस टाइम टू लैंग्वेज। Okay, ठीक even है। if you give like 2 hours every single day, every like on Saturday and Sunday, so it's more than enough. It's more than enough. Okay, ओके। 2 hour is more than enough right after the class, or maybe when your mind gets relaxed. Okay, so you can, because you have 2 hour, two days in your hand, Saturday and Sunday, हम्म, so you can learn a language like I'm learning Chinese as well. So English is okay, English is very easy, Chinese is kind अच्छा। of difficult, yes. ठीक है। ओके सर। सो ये बहुत अच्छा टाइम है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। ये कभी ना कहो सैटरडे संडे में। यकीन करें मैम, मैं 5 क्लासेस लेता हूँ, डिलीवर करता हूँ, लेक्चर्स बनाता हूँ, पीडीएफ फाइल्स बनाता हूँ, वर्ड फाइल बनाता हूँ, अपनी स्टडी करता हूँ। सो ये 2 डेज़ में ही बेसिकली आई मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपका तो और ओके। काम मोस्टली नहीं होता ना, फ्री होते हो ना? हम्म, आई एम सॉरी। सो अली ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड, ऑलवेज मीन हमेशा, ठीक है? अली ठीक क्या है। करता है? अली हमेशा अपने फ्रेंड्स के मदद करता है। सो हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा? हमेशा, ऑलवेज। हमेशा। लाइबा समटाइम्स गो टू द पार्क, लाइबा कभी कभार जाती है कहाँ पे? पार्क, समटाइम्स कभी कभार, ठीक है? कभी सो कभार। अब मेरे माइंड में फिर क्वेश्चन आया, हाउ ऑफन, हम्म, कितनी मर्तबा? समटाइम्स, हम्म, क्योंकि समटाइम्स आप भी तो जिम विजिट करते हो ना, डिफरेंट्स, हाँ ठीक हाँ। है? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, अभी हम एक एक्सटेंट डिग्री की बात कर रही है। मतलब मैं सबा इज वेरी हैप्पी, तो भाई कितनी हैप्पी? वेरी हैप्पी, शी वॉज हम्म, वेरी हैप्पी। अच्छा जी, ठीक है, अब पता में चल गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट, ठीक है? कि हम्म, कितनी वो हैप्पी थी, हैप्पी तो थी भाई। अब यहाँ पे माई टोन, मेरा लहजा जो है, टोन लहजा, माई टोन रियली हाँ मैटर्स, ठीक है? हाँ। मेरा टोन मुझे आपको बता रहा है कि शी वॉज वेरी हैप्पी। अब वेरी फॉर हैप्पी। एग्जाम्पल, आप जिम से आए, आपने कहा आई एम टायर्ड, बट अगर आपने कहा कि आई एम टू टायर्ड, तो टू हम्म, टायर्ड से मुझे पता चल गया है कि इट्स एन एडवर्ब, बिकॉज एडवर्ब। नाउ आई नो कि एक एक्सटेंट की बात हो रही है, कि मैंने आपसे बस हम्म, बात नहीं करनी, यू आर टू हम्म, टायर्ड, ठीक है? अब बहुत टाइम। गुड। ठीक है। प्रीपोजिशंस क्या है? प्रीपोजिशंस हमारे पास है एट, ठीक है, जो लोकेशंस के लिए यूज होते हैं, ऑन जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं, इन जब किसी चीज के अंदर हम होते हैं, अंडर हाँ किसी चीज के नीचे, अंडर द टेबल, इन द जिम। सर, ये किया हुआ है हमने। ये किया हुआ है, जी, ये किया था हमने। ये किया हुआ आपने है, मुझे करवाया है। जी जी। ये किया हुआ है, गेट, ये आप करवा चुके हैं। ठीक है। ये पार्ट हमने इससे पहले ये पढ़ लिया था। हाँ, आई थिंक हमने पढ़ लिया था, कंजंक्शन हमें किया हुआ था। कंजेक्शन नहीं किया हुआ था, नहीं Okay, ये नहीं किया। so we're gonna be starting with today's conjunction. I'm sorry for the ugly drawing. I'm not that good at drawing, so I want you to bear with me. So, conjunction. Conjunction क्या है? Conjunction बस माइंड में एक बात वो कर लो कि conjunction करता क्या है? ये वर्ड्स को ज्वाइन करता है, ठीक है? ठीक है। एंड आपका कंजंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहता हूँ, अगर मैं जाता हूँ ना, व्हेन आई विल विजिट कराची, आई विल डेफिनेटली ट्राई फिश एंड चिप्स। सो फिश, हम्म, उसके बाद फिश के बाद क्या आ रहा है? एंड चिप्स। एंड जो आ रहा है ये आपका कंजंक्शन है, ठीक है? ठीक है। अब फ्रेजेस जो है कंजंक्शन के वर्ड्स को ज्वाइन करता है, उसके बाद किसको ज्वाइन करता है? कंजंक्शन जनाब आपके फ्रेजेस को भी ज्वाइन करता है, और आपके सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करता है, ठीक है? कंजंक्शन ओके। का काम है जोड़ना, जोड़ने वाला हम्म, लफ्ज, यहाँ मैंने लिखा भी ठीक है, है। ठीक है? सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास है फॉर, एंड क्या करता है? फिश एंड चिप्स, टू वर्ड्स को जोड़ा उसने, ठीक है? नॉर मतलब नहीं, हाँ। ना, बट लेकिन, और, या, येट, फिर भी, ठीक है? सो इसलिए तो, यू नो व्हेन आई केम फ्रॉम द जिम, आई वाज वेरी टायर्ड, सो आई स्लेप्ट अर्ली। तो ठीक इसका है। मतलब है तो, कंजंक्शन है, कंजंक्शन ने क्या किया? व्हेन आई केम फ्रॉम द जिम, आई वाज वेरी हाँ। टायर्ड, ठीक है? फिर हमने क्या ऐड किया? सो तो आई स्लेप्ट अर्ली, ठीक है? तो मैं जल्दी सो गई। सो सो आई गए। स्लेप, अब इस सोने क्या किया इसने? ये ब्रिज जो है ना, इसने कायम किया, ठीक है? सेंटेंसेस के बीच इसने इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को ज्वाइन किया,
हाँ, इट्स दैट सिंपल। कंजंक्शन इज क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है बीच में, इट जॉइन सेंटेंसेस टुगेदर, राइट? आर यू ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट मैम? यस सर। Perfect, that's what we want. हम्म। Conjunction. सबा एंड लाइबा। कंजंक्शन कौन है? एंड आपका। एंड है, हाँ। क्योंकि एंड का काम है भाई, एंड ही तो ज्वाइन कर रहा है। एंड ही तो दस। सबा एंड लाइबा को ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक हाँ। है। अली इज पुर बट, अब बट फिर आ गया इस। कंजंक्शन। हाँ। फिर है जनाब ये। कंजंक्शन, क्योंकि पुर और हॉनेस्ट को कौन ज्वाइन कर रहा है? जनाब बट ही ठीक तो कर रहा है। है। ठीक है। Amir studied, so I want you to digest this information because right now I try my level best to put all this particular information into your brain forcefully or in a friendly way because my goal is to make you understand about conjunction, right? ओके सर। So this is something that I do and this is something that I love doing. So I want you to make the most out of it, pay special attention, don't take stress. English is a fun language, it's an easy language and just enjoy it. Play it like a game, it's a game for you, right? ओके सर। So, Amir studied her. Okay. फिर क्या हुआ जनाब? आमिर ने बहुत स्टडी की, ठीक है। ओके। सो तो ये पास्ता। ही पास द एग्जाम। आमिर ने मेहनत की, ठीक है। अब यहाँ पे सो का हमारे पास सेंस आ रहा है इसलिए, ठीक है। ये जो पिछले हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ठीक है। ये दो सेंस क्रिएट करता है, एक तो और दूसरा इसलिए तो। इसलिए। मैम आपके लिए ये हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा ये सब कुछ। हाँ। ये जब आप देखोगे ना बार बार, और इसको आप ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड लेक्चर जब आपको मिल जाएंगे, आप यू विल रियली लाइक इट, यू विल लव इट। ओके सर। ठीक है। आमिर स्टडीड हार्ड, सो ठीक है। फिर हमारे पास इसलिए का सेंस आया, इसलिए ही पास द एग्जाम, इट्स दैट सिंपल। यहाँ पे जनाब सो आपका फिर कंजंक्शन आया, ठीक है। शी इज टायर्ड, ओके। येट का हमारे पास मतलब क्या था? येट फिर भी, ठीक है। अब ये फिर भी सारे अच्छा। उर्दू, इसकी उर्दू आपने याद करनी है, ठीक है, ताकि आपको हाँ, कंफ्यूजन ठीक है। फिर जब आप सेंटेंस रीड करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा ठीक है, ठीक क्या है। हुआ जनाब? शी इज टायर्ड, येट, अच्छा फिर भी शी इज फिर वर्किंग, भी। वो काम कर रही है, इस टाइप या शी इज वर्किंग। ओके। ठीक है। यू कैन टेक टी, ठीक है, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो। यू कैन टेक टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो, ठीक है। और क्या कर रहा है? और दोबारा भाईजान इस दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो हम्म। ये सम टाइम आपको हिडन होगा, यू हैव टू पे वेरी स्पेशल अटेंशन, ठीक है। ओके। टिप टू रिमेंबर, अब आपने कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे जो हमने किए ये क्या थे? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसको हम कहते हैं फैन बुआइज। ये एक सिंपल टर्म है, जब आपने इसको याद किया तो आपको पता चल जाएगा कि जी अच्छा जी, फैन बुआइज, एफ स्टैंड्स फॉर, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, हाँ। Y stands for yet, S stands for so. ओके। Okay? So you get the idea right now. So I want you to remember this fanboys. So you will learn ओके। all these coordinating conjunction. बस यही हमारे पास coordinating conjunction है इंग्लिश में, ठीक है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, ठीक है। ये इसका सेकंड टाइप है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग हाँ। कंजंक्शन इससे भी इजी है, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जनाब काम क्या है? इट जॉइंस डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉजेस वो है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें जनाब हाँ। आपके पास वर्ब भी होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी फुल थॉट कन्वे नहीं होता, मतलब हमें फुल समझ नहीं आती। अगर मैं आपको कहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कहा कि व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम जिम, ठीक है, जब आप हम्म। जिम से आ जाते हो तो मैं आपसे कहता हूँ ठीक है जनाब, फिर क्या करते हो? ओके, देन व्हाट यू डू राइट आफ्टर दैट। तो आप मुझे हम्म। कहते हो आई वॉच टीवी फॉर एन आवर। तो अब मुझे हम्म। समझ आ रहा है कि ठीक है जनाब, अच्छा जी, जब जिम से आप आ जाते हो तो आप टीवी देखते हो, टीवी ठीक है। देखते हो। सो अब आपने मुझे कहा कि आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, ठीक है, टीवी फॉर एन आवर। हम्म। सो आई आपका सब्जेक्ट आया, ठीक है। वॉच आपका वर्ब आया, और फॉर एन आवर जो हो गया वो आपका हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। हम्म। तो ठीक है जनाब, मुझे पता चल गया कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। क्योंकि ये जो एक सिंपल छोटी सी क्लास है, ये तो पूरा सेंस कन्वे कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ हम्म। कि आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, मैंने 1 घंटे हम्म। के लिए टीवी देखा, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया। आपने कहा अच्छा, हाँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। लेकिन जब आप जिम से आए, आपने मुझे कहा व्हेन आई गॉट होम फ्रॉम वर्क, फ्रॉम जिम, फिर मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, फिर क्या करते हो? तो आप मुझे कहते हो आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, ठीक है। आपने एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस इंक्लूड किया, तब आपके डिपेंडेंट सेंटेंस का
सेंस कंप्लीट होता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इनकम्प्लीट आइडिया होता है, और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होते हैं जनाब इंडिपेंडेंट क्लॉज, ताकि हम इंडिपेंडेंस। कंप्लीट करें फुल सेंस को। ठीक है। ठीक है, जैसे जिम से आप आए और आपने मुझे कहा कि मैं हम्म। जिम से आई, ठीक है, फिर मैंने भी आपसे पूछा, फिर आप यहाँ पे स्टॉप हुए, आप मुझे कहते हो आप, मैं जिम से जब आ जाती हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ तो जनाब तो क्या करते हो आप, तो आपने मुझे कहा कि आई वॉच टीवी फॉर एन आवर, आपने एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस इंक्लूड किया और हमारा सेंस कंप्लीट हुआ। ठीक है। इट शोज a relationship such as time, cause, condition, contrast, and purpose. Okay? It हम्म। makes one part of the sentence depend on the another. मतलब एक पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो डिपेंड करता है दूसरे पार्ट पे, तो ये बॉन्ड क्या हाँ। हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास। ठीक है। हाँ। अच्छा जी, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या है, ये सारे आपने याद करने हैं, पीडीएफ स्लाइड्स मैंने आपको अवेलेबल किए हुए हैं। ठीक है, व्हेन एवर यू गेट सम टाइम यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन लर्न इट, बिकॉज इट्स कैन बी विद यू ऑल द टाइम। ठीक है, this ओके is सर। this is not a book, this is not a paper, this is not a something hard, it's in your mobile phone, all these data is in your mobile phone now. Okay, ओके so सर कर लो। whenever you're free you can watch all this data, you can open this pdf files in your mobile phone, and you can simply just go through it, all this information. ओके सर। It's that simple, right? Because हम्म। it's in your mobile phone. ठीक है, अब आप ठीक है ट्रैवलिंग कर सर। रहे हो, जहाँ भी आपको टाइम मिल गया आप ये पीडीएफ खोलो, ये जितना डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, आप यू कैन ठीक गो है। थ्रू इट। सही है, हम्म। यस, लाइक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, ठीक ओके। है, क्योंकि यू नो आई लाइक टू स्टडी, बिकॉज, क्योंकि अब एक मैं रीजन आपको दे रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सक्सीड इन माई लाइफ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता हूँ। हाँ। अब आप उसको कहते हो यार कि मतलब मैंने उसको इनवाइट भी किया लेकिन वो फिर भी नहीं आई। हम्म। आल्दो, अगरचे, ठीक है, आल्दो आई इनवाइटेड हर बट शी डिडंट कम टू माय जिम, हम्म। बट आप कहते हो एनीवेज आई डोंट केयर इफ शी वांट्स टू कम और नॉट, इट कम्स डाउन टू हर पर्सनल प्रेफरेंस। अगर वो आती है या नहीं ये उसकी मर्जी है, इट कम्स डाउन टू हर हाँ। पर्सनल प्रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप फिर कहते हो हालांकि मैंने उसको कहा कि मुझे कॉल करो पर उसने मुझे कॉल ही नहीं की, दो आई टोल्ड हर टू कॉल मी बट शी डिडंट कॉल मी। कॉल मी। ठीक है, अब आप किसी को जिम को बंदे, मैं आपको सारी चीजें जिम के रिलेटेड आप सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हाँ। हो। इफ, हाँ। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट आता है उसको कहते हो इफ यू प्रैक्टिस दिस फॉर अबाउट 3 मंथ्स, ओके, इफ यू प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइजेस फॉर अबाउट 3 मंथ्स 3 months। you will feel a complete different version of yourself। ठीक है, ये आप किसी स्टूडेंट को हम्म। कहते हो, इफ यू हम्म। प्रैक्टिस ऑल दिस, इफ यू प्रैक्टिस दिस फॉर 3 मंथ्स यू विल फील, हम्म। यू विल गेट इन शेप, आप शेप में आ जाओगे। ठीक है, हम्म। अब आप किसी को कहते हो कि जब तक मैं आपको इजाजत ना दूं तब तक ये डाइट आपने नहीं लेनी, हाँ। until or unless I allow you to हाँ। do this diet, to eat or drink this thing, you don't have to। ओके, तो आपने, ओके। हाँ, तो आपने उसको नहीं करना until or हम्म। unless I allowed you, जब तक मैं आपको ना कहूँ। सही है सर। when I will allow, you can go for that thing, you can eat that thing, you can drink that thing, but ओके। until or unless I say no, so it's a strong no। ठीक है, are you getting, ma'am, are you getting my points? यस सर। Okay, great। So हम अभी बात करेंगे when की। when when means जब, अब कोई बंदा आया आपके जिम में, ठीक है, और उस बंदे को आपने कहा कि व्हेन एवर यू वांट यू कैन जॉइन माय जिम, जब भी आप चाहो यू कैन, मैं आप मेरे जिम को ज्वाइन कर सकते हो, व्हेन एवर यू वांट यू कैन जॉइन माय जिम, व्हेन यू फ्री, जब भी आप फ्री हो यू कैन कॉल मी, व्हेन यू वांट टू कम यू कैन विजिट मी, जब भी आप चाहो आप मिल सकते हो, व्हेन यू वांट टू इनरोल इन माय जिम यू कैन इनरोल योरसेल्फ, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आप पे डिपेंड है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वाइल, ठीक है,
while का मतलब है जबकि। सो while का सेंटेंस हम इस तरह से बना सकते हैं, इसमें आपने एक कंटिन्यूअस एक्शंस भी ऐड करना करना है, ठीक है। while I was practicing, okay, while I was जी सर एक मिनट, जी सर एक मिनट, मैं एक बुक और पेंसिल ले आ दूं, जो इम्पोर्टेंट होता है मैं थोड़ा लिखती भी हूँ। जी जी प्लीज। अल्लाह अकबर। यस सर, जी मैम। पेंसिल लगा के सर आपका पढ़। ठीक है मैम, तो मैम इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, आपका सारी जिम की वोकेबलरी मैं आपको दूंगा, ठीक है। जी 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 एंड यू सर। विल रियली लाइक इट। अब आपको टेंशन्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सारे वो सेंटेंसेस अब बना रहा हूँ जो आपको जिम में रिक्वायर्ड है, ताकि सही आपकी है, लाइफ पहले आपकी लाइफ ईजी हो जाए, ठीक है। सही है फिर सर, बात की इंग्लिश हम बाद में सीख लेंगे, पहले जो रिक्वायर्ड सही इंग्लिश है। है जो आपके जिम के लिए है वो हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। While I was practicing with another trainer, I learned a lot of new things. जबकि मैं जो प्रैक्टिस कर रही थी another trainer के साथ, I learned so many new things. ठीक है। सो मैनी में से। Yes. While हम यूज करते हैं ing फॉर्म्स के साथ, जब हम कोई gerunds लगाते हैं verb with ing, ठीक है। So verb with ing. Yes. अब किसी बंदे को आप कहते हो कि okay, when you come, call me beforehand. इससे पहले मुझे कॉल करो। व्हेन यू कम, कॉल मी। कॉल मी बिफोरहैंड। इससे पहले आप मुझे कॉल करो। अब किसी ट्रेनर को आप कहते हो कि यू डोंट हैव टू ट्राई दिस सेट्स, ठीक है, कि यह सेट्स आप ट्राई ना करो। यू शुड नॉट ट्राई दिस सेट्स बिफोर, बिफोर इससे पहले आई वांट यू टू ट्राई दिस। आप किसी और चीज को उसको रेफर कर रहे हो, ठीक है। इससे पहले कि आप ये ट्राई करो, आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये वाली चीज ट्राई कर लो। बिफोर यू ट्राई दिस, यू वुड बी बेटर टू ट्राई दिस फर्स्ट। आपके यू वुड बी बेटर का मतलब है आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहले इस चीज को करो। सही बिफोर है, यू वुड बी बेटर का मतलब है आपके लिए अच्छा होगा, यू वुड बी बेटर आपके लिए अच्छा होगा कि आप पहले इस चीज को ट्राई करो। यू शुड फर्स्ट ट्राई दिस एंड देन यू कैन ट्राई दिस लेटर। इट्स सिंपल। आफ्टर, आफ्टर मीन के बाद। अब किसी बंदे ने एक सेट्स लगाया, ठीक है। अब उसको कहते हो कि वंस यू डन दिस, आफ्टर दिस यू कैन प्रैक्टिस दिस, ठीक है। मतलब एक बंदा वर्जिश कर रहा है आपके जिम में, ठीक है, और आप उसको कहते हो कि वंस यू डन दिस, जब आप इसको कर लो, वंस यू डन दिस, तो इसके बाद आप ये वाला भी लगा लो। आफ्टर दिस यू कैन डू दैट एज वेल, और यू कैन ट्राई दिस एज वेल। और यू कैन, जब कोई चीज आपसे दूर है तो आप उसको कहते हो, इशारा वहां पे करते हो, आप उसको कहते हो कि आफ्टर दिस यू कैन ट्राई दैट एज वेल, यू कैन डू पुशअप्स एज वेल, ठीक है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे सिंस की बात कर रहे हैं, सिंस। जब से। अब किसी बंदे को आप कहते हो या एवर सिंस यू केम हियर, ठीक है, जब से तुम आए हो यहाँ पे। एवर, अब कोई बंदा है, थोड़ा आप उसको डांट रहे हो, अब आप उसको कहते हो एवर सिंस यू केम हियर यू आर जस्ट डूइंग दिस 3 एक्सरसाइजेस। अब आप उसको कहते हो कि आई वांट यू, मैं चाहती हूँ कि आप और एक्सरसाइजेस भी करो। आई वांट यू टू लर्न मोर, आई वांट यू टू डू अदर एक्सरसाइजेस एज वेल, ठीक है। अब सिंस का मतलब क्या है? जब से। तब से। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब है, ये भी सेंस यही निकलता है जब से, ठीक है। तब से। एवर सिंस यू केम हेयर, जब से तुम जनाब यहाँ पे आए हो। एवर सिंस यू केम हेयर यू आर जस्ट डूइंग दिस 3 एक्सरसाइजेस। आई वॉन्ट यू, मैं चाहती हूँ कि यू शुड ट्राई दैट एक्सरसाइज एज वेल। ओके। सही है। अब यहाँ पे
हमारे पास आ रहा है एज, That's जैसे चुनके एज, अब आप उसको कहते हो किसी और को इशारा करते हो, एज यू कैन सी दिस पर्सन do different kind of exercises when he comes to the gym. एज का मतलब है जैसे, चुनके। अब किसी बंदे को आप कहते हो कि आप उसी तरह एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो जो आप पहले कर रहे थे, जैसे आप पहले कर रहे थे। यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज इन दैट वे एज यू वर डूइंग बिफोर। okay, sir. एज यू वर हमने लगाया यू के साथ, एज यू वर डूइंग बिफोर। वर हमने इसलिए लगाया क्योंकि आई वी यू दे के साथ हम लगाते हैं वर, और आ ही शी इट नेम के साथ लगाते हैं हम वाज, जब हम Was. पास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट मैम? Yes, sir. गुड गर्ल। सो टिल अंटिल, ठीक है। अब टिल अंटिल हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए। अब Time आप के एक लिए ट्रेनर को आप कहते हो कि यू शुड डू दिस एक्सरसाइज अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आऊं, वापस ना आऊं। Okay, ठीक है। until I come back. अंटिल आई कम बैक, ठीक है। यू शुड डू दिस अंटिल आई कम बैक। अब आप किसी को कहते हो कि चलो 30 मिनट्स तक आप ये एक्सरसाइज करो, ओके। डू दिस एक्सरसाइज टिल 30 मिनट्स। Till 30 minutes. हाँ, Okay. 30 मिनट तक, ठीक है। टिल 30 का मतलब है 30 मिनट तक। सही है मैम? Okay, sir. सो दैट का मतलब है ताकि। मैं चाहती हूं कि आप ये एक्सरसाइजेस करो ताकि आपका शेप बन जाए। आई वॉन्ट यू टू डू दिस एक्सरसाइज सो दैट, ताकि यू गेट इन शेप। सिंपल। कितना हलवा कर रहा हूं मैम? आर यू गेटिंग? Yes, sir. ठीक है। So that. आपके आपके जिम के रिलेटेड ही सारी वोकेबलरी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यू आर ए जिम ट्रेनर एंड यू बेसिकली वांट्स टू लर्न दिस वोकेबलरी फर्स्ट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। This important. Yes, sir. दैट्स व्हाई वी विल लर्न द रेस्ट ऑफ द इंग्लिश लेटर। रेस्ट ऑफ द इंग्लिश का मतलब है बाद की इंग्लिश, ठीक है। Okay. अब किसी को आप कहते हो द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज रिमेनिंग, जो बाद की एक्सरसाइज है जो रहती है, यू कैन डू दैट टुमारो, ये आप कल भी तो कर सकते हो हम्म, ब्रो, कर लेना। ठीक है। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, जो बाकी एक्सरसाइज है, यू कैन डू दैट टुमारो, ये आप कल भी कर सकते हो। बट आज मैं चाहती हूँ टुडे, आई वांट यू, मैं अब चाहती हूँ कि आप, आई वांट यू कि आप ये एक्सरसाइज करो, यू शुड डू दिस एक्सरसाइज टुडे। सही है? Okay, sir. ठीक है। अब वेयर एज, जबकि, इसका मतलब है जबकि। सो दैट का मतलब था ताकि। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेयर एज। वेयर एज का मतलब है जबकि। अगर आप किसी बंदे को कहते हो जबकि आप और जिम जाते हो वो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, आई डू नॉट चार्ज दैट मच मनी, ठीक है, कि मैं इतनी ज्यादा पैसे तो नहीं चार्ज कर रही, वेयर एज अदर्स जिम चार्ज, जबकि अदर्स जो जिम वाले हैं वो जो चार्ज करते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हो वेयर एज। इवन इफ, इवन इफ का मतलब है चाहे अगर। इट्स योर होमवर्क, यू हैव टू मेक हम्म, 3 sentences about it and you have to send me, right? Okay. Even if this one is your homework. Okay, sir. So, example daily life sentences. Sabha stayed home because, ठीक है, because का मतलब है because she was tired। ये आपका dependent clause हो गया, क्योंकि Dependent clause. ये भाई पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है ना। because she was हाँ, tired, क्योंकि वो थकी हुई थी, ठीक है भाई, तो क्या हुआ? सो सबा स्टेड होम, तो वो घर में रही। अब जो है ये हम्म, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये फुल कंप्लीट सेंटेंस है। ये बस हम्म, अब थॉट कंप्लीट हो गया। ये सेंटेंस डिपेंड है इस इंडिपेंडेंट पे, ठीक है। ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब है जो सिंपल यार, इंडिपेंडेंट बंदा जो होता है, जो फुल कंप्लीट होता है, वो बंदा कहता है मैं काफ़ी और चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट हूँ मैं यार। सो सेम हाँ, सेंटेंस भी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ठीक अब है। ये जो है ये डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे आपके बेटे आप पे डिपेंडेंट है, आपसे पैसे लेते हैं हर टाइम, ठीक है, जब वो स्कूल जाते हैं। सो
दिस इज डिपेंडेंट बिकॉज शी वॉज टायर्ड, ओके, क्योंकि वो थकी थी। सबा स्टेड होम, और वो घर पर रही फिर। लाइबा वॉज हैप्पी although इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, ओके, फिर क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? इनकम्प्लीट थॉट। इनकम्प्लीट थॉट को हम कहते हैं डिपेंडेंट सेंटेंस, ठीक है? ठीक है। क्योंकि अब इसको चाहिए कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस के बाद कंप्लीट तो हो जाए ना। अगरचे हम्म। अगरचे वो लाइबा वाज although इट वाज रेनिंग, अगरचे मतलब बारिश हो रही थी, अगरचे बारिश हो रही थी, हाँ। लाइबा वाज हैप्पी। हैप्पी। अब ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट क्लास हम्म। को हम कैसे पहचानते हैं? भाई उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है और उसमें हमारे हम्म। पास वर्ब होता है, तो ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और एक फुल थॉट बंदे को पूरा बंदा फुल इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट कर लेते हैं कि ठीक है, लाइबा वाज हैप्पी, मैं आपको कहता हूँ ओके, लाइबा वाज हैप्पी, लाइबा खुश थी। आप कहते हो हम्म। अच्छा सही है, सही है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि अगरचे बारिश हो रही थी, आपसे मैं हम्म। मिलता हूँ, आप कहते हो अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर मैं आपको कहता हूँ, अगरचे बारिश हो रही थी पर लाइबा खुश थी, लाइबा वाज हैप्पी। अब आपको समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सो डिपेंडेंट क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, और हमारे पास वर्ब भी होता है। वी हैव बोथ दिस टू कॉम्बिनेशन, वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, ठीक है, बट दिस ओके। थॉट इज इनकम्प्लीट. It needs to be dependent on one independent clause in order to complete its meaning, right? ओके। Are you getting? यस सर। Great. Ali, we Ali will go if it stops raining. अब मैं आपको हम्म। कहता हूँ, सिर्फ ये आपको कहता हूँ, if it stops raining, अगर बारिश रुक गई, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? तो भाई अली चला जाएगा ना, अली विल गो, तब अली जाएगा शॉप के लिए, हम्म। अली विल बाय फॉर ग्रोसरी, अली विल गो फॉर ग्रोसरी, अली विल गो टू द मार्केट। अगर बारिश रुक गई, तो ये कौन सा क्लास है हमारे पास, कौन सी सेंटेंस है? अली बिल्कुल। ये कौन सी सेंटेंस है? डिपेंडेंट। क्योंकि ये डिपेंडेंट। क्योंकि ये इनकम्प्लीट थॉट है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ हाँ। बताया। इनकम्प्लीट थॉट है, ठीक है इनकम्प्लीट सर। थॉट है, पूरा मैसेज कन्वे हम्म। ही नहीं हो रहा भाई, समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कन्वीनियंट। कह रहे हो। इफ इट हाँ सही स्टॉप्स बात। इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर बारिश रुक गई, ठीक है, तो फिर क्या हो हम्म। जाएगा? अली विल गो टू मार्केट, अली हाँ। मार्केट चला जाएगा, सामान लेकर आ जाएगा, ठीक है। हम्म। तो अली विल गो, अली चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ हम्म। गया कि ये इंडिपेंडेंट है, अली जाएगा। इंडिपेंडेंट है, अली बातें हो जाएगा। रही है, बातें हो रही है, लास्ट में वो कहता है भाई अली जाएगा। ओके सही है, हम्म। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा। तो ये आपका क्या है? हम्म। इंडिपेंडेंट क्लास है, ये अपने आप पे फुल इंडिपेंडेंट कंप्लीट है। क्लास। इसको दूसरे फ्रेज की क्लास की जरूरत ही नहीं होती, सेंटेंस की जरूरत ही नहीं होती। हम्म। ठीक है, क्लास और हम्म। सेंटेंस का मतलब सेंटेंस है, ठीक है। इंग्लिश सेंटेंस टर्म है। है कि क्लास, तो क्लास का मतलब क्लास। सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस है। हाँ, आमिर वेटेड अंटिल द बस अराइव्ड। अब ये दो वर्ड है, वेटेड। हाँ। आमिर वेटेड सब्जेक्ट है एंड वर्ब है, ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन ये हम्म। इंडिपेंडेंट है। आमिर वेटेड, आमिर आमिर वेटेड ने इज आमिर ने इंडिपेंडेंट। इंतजार हाँ। किया, आमिर ने हाँ। इंतजार किया, अच्छा जी, ठीक है, हम्म। ठीक है, ओके, आई समझ, फुल समझ आ गई मुझे। जी। बट अगर मैं आपको कहूँ, जब तक अंटिल बस द नहीं, बस अराइव। जब तक, अंटिल का मतलब क्या है? जब तक, ठीक है। जब तक। हाँ। जब तक, अंटिल द बस अराइव्ड, जब तक बस बस नहीं आई, अंटिल द बस अराइव्ड, तो आपने मुझे कहा तो जी भाई बताओ, तो फिर क्या हुआ जब तक बस नहीं आई? तो भाई मैंने आपको कहा कि आमिर वेटेड, आमिर ने इंतजार किया, ठीक है। आई किया। समझ? हाँ, फिर आपको समझ यस आ गया सर। कि ठीक है, फुल सेंटेंस है। आई कॉल्ड यू बिफोर आई लेफ्ट, ठीक है। मैंने तुम्हें फोन किया, आई कॉल्ड यू, उससे पहले कि मैं गया। अब मैं सिर्फ आपको कहूँ बिफोर आई लेफ्ट, उससे पहले कि मैं गया, ठीक है। अब आपको समझ हम्म। ही नहीं आ रहा कि उससे पहले का आप गए तो क्या हुआ भाई? आई कॉल्ड यू, हाँ। मैंने तुम्हें फोन आई किया। कॉल यू। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट है, और क्लॉज ये हो गया। भाई आई कॉल यू ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। क्लॉज। डिपेंडेंट तो हमेशा डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे। जैसे आपके हम्म। बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और हाँ। आप एक इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। सो हाँ। डिपेंडेंट हमेशा डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे। इंडिपेंडेंट है, Are ठीक you है सर। digesting all this information, ma'am? यस सर, यस सर। Good, good, आई good. गॉट इट। That's great. That's great. That's what we want. So, it's basically a quick trip, and I want you to remember the clause that begins. ठीक है? Clause means sentence. ठीक है? Confuse नहीं होना, ठीक है?
The ठीक है। clause that begins or the sentence that begins with a subordinating conjunction cannot stand alone. Subordinating conjunctions क्या थे? ये आपका सारा लिस्ट है, ठीक है? ये आपका सारा का हम्म, सारा लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ये इसकी उर्दू मीनिंग है, ठीक है? ये आपका सारा लिस्ट है। जब आपके पास कोई सेंटेंस इन वर्ड्स से स्टार्ट होती है, ठीक है? इन वर्ड्स से, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आपको भाई समझ आ गया है कि जो भी क्लॉज बिकॉज, दो, ऑल्दो, इफ, अनलेस, व्हेन से स्टार्ट होगी भाई ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ मुझे बताओ, दो, दो इट वाज रेनिंग, ये किस क्लास किससे स्टार्ट हुई? दो इट, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ये डिपेंडेंट है। आपको समझ आ गया क्योंकि भाई आपने यहाँ पे ये हम्म, लिस्ट याद कर दिया है। अब आपको समझ आ गया हम्म, है कि बिकॉज, ऑल्दो, इफ, अनलेस, व्हेन, बिफोर, सिंस, आफ्टर, ये इनसे अगर कोई क्लास शुरू होगी ना भाई वो तो मेरा कन्फर्म डिपेंडेंट है, हम्म, ठीक है? अब आपको ये टेंशन भी खत्म हो गई कि डिपेंडेंट क्लास कौन सी होती है, क्योंकि भाई इफ आपके लिस्ट में है, जी भाई ये है, आपके लिस्ट में इफ मौजूद है, तो बस ठीक है, इफ इट स्टॉप्स रनिंग तो ये डिपेंडेंट क्लास हो गया। अच्छा जी। हम्म, Until, until देखो, until को game, it's a game, game, it's a game, play it like a game, okay? Until आपको फाइंड आ गया, ठीक है? Until के बाद ये जितना भी सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये भी डिपेंडेंट हो गया, ठीक है? Okay, so that's how you have to figure out dependent sentences, right? ठीक है। The clause that be the clause or the sentence that begin with a subordinating conjunction, ठीक है? ये सारे subordinating conjunctions हैं। अगर इससे आपकी इंजेक्शन से। कोई क्लास स्टार्ट होती है, कोई भी सेंटेंस आपका इन वर्ड से स्टार्ट होती है, तो आपको वो क्या कहलाएगी? ये आपका जनाब क्या है? There cannot stand alone, that's gonna be your dependent clause, ठीक है? वो डिपेंडेंट आपका क्लास, क्या होगी? ओके सर। डिपेंडेंट होगी, राइट, ठीक है। ठीक है? बिकॉज़, अब फिर बिकॉज़ आ गया भाई, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो भाई बिकॉज़ से अब हम्म, हमारे लिस्ट में था बिकॉज़, जी भाई ये बस डिपेंडेंट है, सिंपल। हम्म, बिकॉज़ इट वाज़ रेनिंग, यहाँ पे लिखा है भाई कि ये इनकम्प्लीट थॉट है, ये तो कंप्लीट क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है भाई, तो क्या हुआ? भाई हाँ, इट वाज। आई स्टेड होम, तो मैं घर में हम्म, भाई, तो मैं बाहर नहीं गया, मैं घर में ही रहा, आई हम्म, स्टेड होम, ठीक है? क्योंकि बारिश हो रही थी। अब ये क्या था? इनकम्प्लीट था पहले, बिकॉज़ इट वाज़ इनकम्प्लीट। रेनिंग। लेकिन इस सेंटेंस ने क्या किया? इसको कंप्लीट किया। हमने एक हम्म, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ऐड की। हम्म, आई समझ में? जी सर। गुड। I think it's 3:05 p.m. right now. यस So सर। I think that's enough for today. हाँ, इट्स डन। हाँ, So इनफ फॉर टुडे सर। yeah. So inshallah, in the next session we're gonna be discussing more things. So ठीक है hope so you सर। found this lesson useful. यस सर। Okay, perfect, perfect, perfect. So you don't have to worry about anything. You have 2 days in your hand, Saturday and Sunday, but I यस want you सर। to make the most out of it. ये enough है, ये enough है, ये full enough है आपके English practice के लिए, Saturday and Sunday, ठीक है। ठीक है? ओके सर। Because ओके। man is so powerful. Okay, God Then has. what we do if मतलब it's a grammar ना, Hmm, तो we speak या I speak या I read usually books जो hmm. मेरी इसको स्किल्स को बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है। वो आपके हम्म, लिए मैं बुक्स लूँगा, ठीक है? वो मेरे हम्म, पास इंशाल्लाह सेट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो मेरे पास हाँ, बुक्स के सेट्स हैं, वो कुछ 12 बुक्स हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। इट्स अ वन टाइम हाँ, इन्वेस्टमेंट फॉर योर लाइफ, बट आई वांट यू टू ओके। डू दैट इन्वेस्टमेंट बिकॉज़ दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ बिकॉज़ यू गोना बी लर्निंग अ लॉट ओके ऑफ सर। थिंग्स, ठीक है? सो जितने भी ठीक मेरे है सर। स्टूडेंट्स होते हैं, मैं साथ लाहौर में इधर उर्दू बाज़ार के पास ही रहता हूँ, ठीक है? जितने बुक्स वगैरह ये उर्दू बाज़ार हाँ, से ही मिलते हैं, ठीक है? सो मैं उसका प्रॉपर हाँ, पैक बना के आपके लिए, तो इंशाल्लाह वो आपको मैं ना हम्म, वो टीसीएस करवा दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, तो वो थैंक इंशाल्लाह यू सर। वो पैक्स मिल जाएगा, बट आई वांट यू व्हेनेवर यू गेट सम टाइम, तो आपने उन, क्योंकि उसमें एवरीडे स्पोकन इंग्लिश के बुक्स मैं ऐड करूँगा और कुछ रीडिंग्स के लिए आपको मटीरियल दूँगा। आई वांट ठीक यू है टू गो सर। थ्रू इट। ये तो आई बहुत अच्छा हो जाएगा सर, जी, जी, ठीक जी, है। जी, 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 व्हेनेवर यू हैव हम्म, टाइम, और वो छोटे-छोटे बुक्स हैं, एंड व्हेनेवर यू हैव टाइम, यू कैन जस्ट सिंपली रीड इट इन अ कॉफी शॉप, व्हेनेवर यू ओके। आर अलोन, व्हेrever, ओके? ओके सर, So ठीक you है don't सर। so you don't have to worry. सर योर So क्लास इट्स वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। मुझे मैं बहुत आपको बोला लर्नर बहुत मैं वीक हूँ, जी, लेकिन जी, जी। मुझे अच्छे से एक-एक बात आपकी समझ आ रही है। जी, 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 जी. And जी। basically, that's the specialty, and that's what the teacher makes unique and perfect. When हुँ, you basically simplify this all difficult concepts,
right? हम्म So jitne bhi difficult concepts hai, a teacher can easily simplify all those difficult हम्म concepts, and a student हम्म can digest that particular concept, those difficult concepts. Because what I do, I try my level best to break everything into pieces so that you get the ठीक है idea. सर ओके सर Ji. ठीक है Okay, ma'am. So, inshallah, गॉट इट we're सर gonna be ओके सर meeting on the next weekend, and hope so. You have a lovely weekend, and yeah, spend time with your loved one. Don't take stress. थैंक यू Life is a सर funny thing. Enjoy it. एंजॉय इट थैंक यू सर थैंक यू Yes. सो Have मच a great time, please. Allah ओके Hafiz. Allah Hafiz. हाफिज